हेलो दोस्तों, ज्ञान स्पर्धा के में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि भारत में ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ आधार रखने वाला प्रशासक वारेन हेस्टिंग्स थे। इनका कार्यकाल 1772 से 1750 ईस्वी तक था। कहने का तात्पर्य है, इन्होंने 13 साल भारत में अपना अधिकार किया। प्रमुख प्रशासनिक और न्यायिक सुधार। इनकी जो प्रशासनिक और न्यायिक सुधार क्या क्या थे, ये देख लेते हैं। द्वैध शासन की समाप्ति। 1772 में हेस्टिंग ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा द्वैध शासन ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया। उसके बाद न्याय प्रणाली की शुरुआत। भारत में इन्होंने न्याय प्रणाली की शुरुआत जिन्होंने जिला दीवानी मामले, फौजदारी, आपराधिक मामले अदालतों की स्थापना की। इन्होंने 2 अदालत की स्थापना की, एक दीवानी और दूसरी फौजदारी। उसके बाद राजस्व सुधार। राजस्व का मतलब होता है जो पैसे होते हैं उनके बारे में। जैसे भू राजस्व हो गया, भूमि की जो व्यवस्थाएं थी को व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की और इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। इन्होंने भारत में भू राजस्व की व्यवस्था की, भूमि को नापने की व्यवस्था की, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास क्या है। उसके लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, जिससे पता चल जाएगा कि किस सामंतवादी के पास कितना खेत है और उसमें कितने लोग कार्य करते हैं। और जो इस प्रकार की प्रथा थी उसे इजारेदारी प्रथा कही गई। आगे है सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्य। सांस्कृतिक का मतलब होता है जो भी खेल-कूद संबंधित, और शैक्षणिक का मतलब जो पढ़ाई संबंधित, शिक्षा संबंधित कार्य थे। इसके बारे में इन्होंने क्या क्या किया। तो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में इन्होंने सर विलियम जोन्स के साथ मिलकर कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। जी हाँ, कलकत्ता में, जो कि बंगाल की राजधानी है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने वहाँ पे की। अनुवाद को प्रोत्साहन। कहने का तात्पर्य किसी भाषा को अनुवाद करना, दूसरी भाषा में परिवर्तन करने को इन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित किया, जिसमें इन्होंने भारतीय ग्रंथों जैसे मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में कोड ऑफ जेंटोलॉ करवाया। कहने का तात्पर्य है, मनुस्मृति जो थी भारत की थी और भारत में जो उस समय भाषा चल रही थी वो उस भाषा में लिखी गई थी, और इसने अंग्रेजी में अनुवाद करा जिसको कोड ऑफ जेंटोलॉ के नाम से करवाया था। फारसी व बंगाली भाषा का ज्ञान। देखिए, इनको स्वयं फारसी और उर्दू का अच्छा ज्ञान था और ये उनको अच्छे तरीके से ही पढ़ते थे। और कहने का तात्पर्य है कि ये जो थे मनुस्मृति को अनुवाद तो कराया, क्योंकि वो फारसी में और उर्दू में नहीं लिखी गई थी, और ये स्वयं हर भाषा को जानने की इच्छा रखते थे। प्रमुख युद्ध और संधियाँ। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच चला, जिसमें अंग्रेजों और मराठों के बीच यह युद्ध उनके कार्यकाल में हुआ। हेस्टिंग्स साहब के कार्यकाल में हुआ था, जो सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ है।
इसमें वारेन हेस्टिंग ने संधि करवा दी और सालाबाई के साथ संधि कर लिया। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में क्या हुआ, जो कि 1780 से 1784 यानी 4 साल की युद्ध चला। इस बीच में ये युद्ध हैदर अली और टीपू सुल्तान के खिलाफ उनके शासनकाल में लड़ा गया, जो मंगलोर की संधि पर समाप्त हुआ। जी हाँ, जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, इसमें भी जो वारेन हेस्टिंग थे यहाँ भी संधि करवा दी और संधि के बदले बहुत सारे पैसे मांगे जाते थे राजाओं से कि आप मुझे संधि के बदले में इतना सालाना, इतना मंथली पैसा आपको देना पड़ेगा जुर्माने के तौर पे। तो ये पैसे जो स्वीकार कर लेता था तो उसके साथ संधियाँ हो जाती थी। अब अगला है रोहिला। जी हाँ, रोहिला युद्ध 1774। रोहिला में क्या हुआ, हेस्टिंग साहब ने अवध के नवाब के साथ देते हुए रोहिला युद्ध में हस्तक्षेप किया। उसमें जो युद्ध होना था उसमें इन्होंने हस्तक्षेप कर दिया और शायद ये रोहिला युद्ध रुक गया हेस्टिंग के कारण। तो इन्होंने तीनों युद्ध जो करवाया और तीनों युद्ध में ये संधियाँ कर ली। संधिया से होता है कि संधि जब इंसान एक दूसरे से करता है तो उसमें जान माल का खतरा नहीं होता। विवाद और महाभियोग। चैत सिंह विवाद। बनारस के राजा चैत सिंह ने भारी धनराशि वसूलने और विवादों के कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। चैत सिंह से इन्होंने संधियों के बाद संबंधित काफ़ी पैसे लिए थे और इस कारण चैत सिंह ने इनकी आलोचना की कि ये बहुत पैसे लेते हैं। और महाभियोग का क्या काम था, 1785 में इंग्लैंड लौटने पर उन्होंने भारतीय शासकों के शोषण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। जी हाँ, उन पर लग गए कि भारत में उन्होंने बहुत ज़्यादा शोषण किया भारतीयों का और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी किया है। तो ये सोच समझ करके इन पे आरोप लगाया गया और ब्रिटिश संसद ने उन पर महाभियोग इम्पीचमेंट भी चलाया, लेकिन 1795 में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और बाद में ये बरी कर दिए गए, आज़ाद कर दिए गए। वारेन हेस्टिंग ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को मजबूत किया और प्रशासनिक, न्याय, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।